स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल का नेक्स्ट वीडियो। इसके पहले हमने आर्टिकल ए एन को पढ़ लिया है। आज हम आर्टिकल दा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने रूल नंबर 6 तक पढ़ा दिया था। आज हम लोग रूल नंबर 7 पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ये आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के कोई भी राज्य अगर है, मतलब भारत का कोई भी अगर राज्य है, तो उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है मध्य प्रदेश। ठीक है, लिखा है मध्य प्रदेश। ठीक है, या उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य, तो उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि केवल एक ही राज्य ऐसा है जिसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, वो है पंजाब। और ये क्यों होता है? तो उसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण। भौगोलिक परिस्थिति क्या है उसकी, कि वो जो है ना, वो आपका भारत में भी है पंजाब और पाकिस्तान में भी, मतलब दो देशों में जो है फैला हुआ है पंजाब। ठीक है, इसलिए जो है पंजाब के पहले दा लगता है। रूल नंबर 8 क्या है? रूल नंबर 8 ये कहता है कि किसी भी देश के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लीजिए लिखा है ना इंडिया, तो इंडिया के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर इसी इंडिया के पहले कोई ऐसा शब्द लग जाए, जैसे कि यूनाइटेड लग जाए, रिपब्लिक लग जाए, किंगडम लग जाए, तो ऐसे शब्द किसी भी देश के नाम के पहले अगर ये चीज़ें लग जाती हैं तो दा का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए द सोवियत यूनियन, मतलब रूस की बात हो रही है, द यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक, तो ये जैसे है आपका ना यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पे क्या लग गया? दा लग गया। ठीक है, ऐसे आयरिश देश है एक, तो इस देश के पहले दा क्यों लग गया? क्योंकि उसके आगे रिपब्लिक लगा हुआ है। तो जब ये चीज़ें लग जाती हैं तो दा का प्रयोग होता है, अदरवाइज किसी भी देश के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी पर्वत श्रृंखला है उसके नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। कोई भी पर्वत श्रृंखला, जैसे कि हिमालयाज है, ठीक है, यहाँ पे हिमालयाज कर लीजिएगा, तो हिमालयाज है तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। आल्प्स है, दा का प्रयोग होगा। लेकिन अगर वही आरावली है, तो ये एक पर्वत है, उसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, दा का प्रयोग नहीं होगा आरावली के पहले। तो आप बोलेंगे सर हम पहचानेंगे कैसे कौन सी पर्वत श्रृंखला है और कौन सी पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान रखना है, कोई भी अगर पर्वत श्रृंखला है तो उसमें एस जरूर लगा होगा। जैसे ये लिखा है ना आल्प्स, तो इसको आप द आल्प्स लिखेंगे। ठीक है, अगर आल्प बस होता, अगर क्या बस होता, आल्प बस होता, तो फिर आपको दा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा होता ना आल्प, तो ये पर्वत श्रृंखला नहीं है, इसका मतलब ये पहाड़ बस है। एस लगा होगा तभी आपको दा लगाना है, ऐसी ही पहचान है कि वो पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 10 क्या बोलता है? किसी भी पर्वत चोटी के नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे अपन लोग माउंट एवरेस्ट देखते हैं ना, माउंट एवरेस्ट, तो आपको ये लगता है कि माउंट एवरेस्ट जो है केवल एक ही है और इसलिए उसके पहले हमको दा लगाना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट है उसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पर्वत चोटी के साथ दा का प्रयोग नहीं हो, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे माउंट आबू हो, चाहे कोई भी पर्वत की चोटी हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 11 हमारा क्या कहता है? 11 ये कहता है कि अगर किसी शब्द से नेशनलिटी का बोध होता है तो उसके पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनलिटी, जैसे लिखा है क्वेश्चन, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे इस इंग्लिश का मतलब क्या है? इस इंग्लिश का मतलब तो है कि आपकी जो एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे द इंग्लिश जो है, वो इंग्लिश क्या है? वो इंग्लिश है अंग्रेजों के लिए जो प्रयोग किया जाता है कि ये इंग्लिश व्यक्ति है। इंग्लिश व्यक्ति मतलब जैसे हम लोग इंडियन व्यक्ति हैं, क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो इंडियन, वैसे इंग्लैंड में रहता है जो, तो क्या होता है? इंग्लिश होता है। तो इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे जो इंग्लिश है ना, ये जो है नेशनलिटी को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग लगेगा। लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। इस चीज़ को आपको समझना है। जैसे लिखा हुआ है, दो क्वेश्चन हमारे पास और हैं। जैसे लिखा है द इंग्लिश स्पीक फ्रेंच, जो अंग्रेज है ना वो फ्रेंच बोलता है, तो भैया ये फ्रेंच लैंग्वेज है इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ये इंग्लिश जो है ना, ये इंग्लिश वही व्यक्ति है जो जो इंग्लैंड का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे वाले क्वेश्चन में, इसमें देखिए लिखा है द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अंग्रेज है वो डिफीट करता है किसको? डिफीट हरा देता है किसको? फ्रेंच को। तो यहाँ पे ये फ्रेंच जो है ना वो व्यक्ति है जो फ्रांस में रहता है, ये फ्रेंच भाषा नहीं है।
और यहाँ पे इंग्लिश जो है ना, वो इंग्लिश वही व्यक्ति है जो आपका इंग्लैंड में रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा। अच्छा, दा का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है तो आपको बता देता हूँ। भारत की जो नदियाँ हैं ना, जो मानचित्र में जो ऐड हैं, उन्हीं नदियों के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द यमुना, द गंगा, द गोदावरी, द नर्मदा, ठीक है। अब कोई ऐसी नदी जो मानचित्र में है ही नहीं, तो उसके पहले आप दा का प्रयोग कर दें तो ये गलत है, ठीक है। मानचित्र में जो नदी हैं, समुद्र के नाम के पहले जो है आपको दा का प्रयोग करना है, जैसे द अरेबियन सी, द कैरेबियन सी, द रेड सी, ठीक है, द रेड सी। तो इनके पहले किसका प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी समुद्र हैं तो उनके पहले दा का प्रयोग करना है। महासागरों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन, एक और होता है द अटलांटिक ओशियन। तो जितने भी ओशियन है, द आर्कटिक ओशियन, 5 ओशियन होते हैं, तो इन सभी ओशियन के पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक है। द्वीप समूहों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, द लक्षद्वीप, ठीक है, द अंडमान, द निकोबार्स, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, द्वीप समूह बोला, जैसे द्वीप समूह, जैसे लक्षद्वीप है ना, ये द्वीप समूह है क्योंकि इसमें 36 द्वीप आते हैं। अंडमान जो है ना, इसमें 247 द्वीप आते हैं, और निकोबार को भी मिला दे तो लगभग 500 से ऊपर द्वीप हो जाते हैं। निकोबार में भी ऐसे ही कुछ 200-250 कुछ द्वीप उसमें भी हैं, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये, ठीक है। अगर आप इसी पे क्वेश्चन आता है कभी कभी, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, अब ग्रीनलैंड जो है ना, ये द्वीप समूह नहीं है, ये द्वीप है, तो इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भौगोलिक पिंड के नाम के पहले, भौगोलिक पिंड जैसे आपका सन है, वीनस है, मून है, इन सब के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, ठीक है। यूनिक जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, इन सब के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे ये लिखा हुआ है, द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो यहाँ पे द वर्ड के पहले आपको दा लगाना बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, गॉड के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। अगर आप इसको लिख देना द गॉड रिसाइड्स इन हेवन, तो ये गलत है, ठीक है। तो द गॉड होना चाहिए, गलत है, गॉड सही है, ठीक है। इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपका जो है कई एग्जामों में इसके क्वेश्चन आते हैं। ये दो ही शब्द हैं, एक होता है इन्वायरमेंट और एक होता है एटमॉस्फेयर। इन दोनों का प्रयोग जो है ना, दा के पहले होता है, इनके पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे लिखा एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, तो द एटमॉस्फेयर, ठीक है। वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के पहले किसका प्रयोग होगा? दा का प्रयोग होगा। ये चीज़ों आपको, इन चीज़ों को आपको क्या करना है, रखना है ध्यान, कि इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर के पहले दा का प्रयोग होगा, ठीक है। दिशाओं के नाम के पहले दा का प्रयोग होगा, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, बिल्कुल दा का प्रयोग होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्थ अमेरिका लिखा है ना, तो दा का प्रयोग नहीं होगा। अगर वेस्टर्न इंडिया लिखा है ना, तो दा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये दिशा नहीं बताते, ये उस जगह को बताते हैं। जैसे वेस्टर्न इंडिया मतलब पश्चिम भारत, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तर अमेरिका, नॉर्थ यूरोप मतलब उत्तर यूरोप। तो इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये दिशा नहीं बताते, ये स्थान बताते हैं, और दिशा जो बताता है उसके पहले दा लगाना है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के पहले आपको दा लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, खाड़ियों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। खाड़ी जैसे है आपकी क्या, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो इन सब के गल्फ और बे के पहले, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जांपल और जोड़ सकते हैं आप, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये जो जितने भी गल्फ होते हैं, जितने भी बे होते हैं, मतलब बे मतलब खाड़ी, इनके पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक है। रेगिस्तान, रेगिस्तान जैसे है आपका द सहारा, द थार, द गोबी, ठीक है। सहारा जो है लगभग 10 देशों में फैला हुआ है, ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है। थार जो है 2 देशों में फैला है, भारत पाकिस्तान। गोबी जो है चाइना और मंगोलिया, 2 देशों में फैला हुआ है। तो ये जो रेगिस्तान है ना, उनके पहले भी दा का प्रयोग होता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो गोबी। भारत, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, तो सहारा। थार जो है भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी नहरों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। नहरों के नाम के पहले जैसे मान लीजिए द सुएज कैनाल, ठीक है, द केपी कैनाल, ठीक है, भारत की ही है, ठीक है, द इंदिरा कैनाल, ठीक है, राजस्थान में है,
ठीक है, द जवाहर कैनाल। तो जितनी भी कैनाल हैं मतलब नहर हैं, द वार सागर कैनाल मध्य प्रदेश में है, तो इन सभी कैनालों के पहले दा का प्रयोग होता है। समाचार पत्रों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। समाचार पत्र जैसे द हिंदूज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द अमेरिकन टाइम्स, तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं सबके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी भी मिले कोई भी न्यूज़पेपर तो आपको आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। पवित्र ग्रंथ के नाम के पहले द गीता, द बाइबल, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, गीता, बाइबल, द कुरान, द महाभारत, ठीक है, द पुराण्स, ठीक है, द रामायण, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं सबके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। आंदोलन के नाम के पहले द क्विट इंडिया मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ 1857, तो जितने भी आंदोलन हैं सबके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। संगठनों के नाम के पहले द यूनाइटेड नेशन, द सार्क, ठीक है, जितने भी संगठन है, देशों के संगठन होते हैं ना बड़े बड़े, उन सब के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग आपको करना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। लिखा रेल, द जेट एयरवेज, द इलेक्ट्रिसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस, इंटरसिटी, मतलब जितनी भी ट्रेन है ना, द रिवांचल एक्सप्रेस, जितनी भी ट्रेन है सबके पहले आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों के नाम के पहले द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, द भारतीय जनता दल, ठीक है, इस तरह की भी और पार्टियां हैं। जितनी भी पार्टियां हैं सबके नाम के पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। द फ्लूट, द वायलिन, द हारमोनियम, द आपका तबला, जितने भी मतलब जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना सबके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। समुदाय जो धार्मिक समुदाय होते हैं उनके पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, ठीक है, द यहूदीज़, मतलब जितने भी धर्म होते हैं, द जैन्स, तो जितने भी धर्म हैं सबके पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। समिति, क्लब तथा ट्रस्ट के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब। ये लॉयंस क्लब आपके रीवा में भी है, आपके लगभग भारत के हर सिटी पे इसका जो है क्लब है। ये सेवाएं प्रदान करते हैं, निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं। वंशजों के नाम के पहले वंशज जैसे हो गया द मराठास, द पेशवास, ठीक है, और द राजपूत्स, ठीक है, और जो भी जितने भी वंश हैं आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं सबके पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। सशस्त्र बल, द आर्मी, द पुलिस, द सीआरपीएफ, ठीक है, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, सशस्त्र बल हैं, सबके पहले आप जो है आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप लोग पढ़ेंगे जीरो आर्टिकल। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।